मोहम्मद को ऐसा लगा था। जब पहली दफा मोहम्मद के भीतर कुरान जगी तो मोहम्मद को भी ऐसा ही लगा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। वे वचन मोहम्मद के बड़े प्रीतिकर जो उन्होंने घर आके अपनी पत्नी को कहे थे। पहाड़ पर थे जब पहली दफा उनको ध्यान की अवस्था में कुरान की आयतें उतरनी शुरू हुई। घबरा गए। बेपढ़े लिखे आदमी थे, काला अक्षर भैंस बराबर था उनको, और ऐसे अद्भुत गीत उतरने लगे। जाहिर था कि ये उनके तो नहीं है, अस्तित्व उनके भीतर से जैसे बोल रहा है। ये बोल उनके अपने तो नहीं है, ये कहीं और से आ रहे हैं, ये किसी और लोक से अवतरित हो रहे हैं। ये रोशनी उनकी अपनी तो नहीं है, उनके पास तो ये रोशनी कभी भी ना थी। ना ये शब्द थे, ना ये गीत थे, ना कभी गाया था, ना शब्दों के वो धनी थे। ये हुआ क्या है? वो घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। वो भागे हुए घर आए, बिस्तर पर लेट गए और पत्नी से कहा कि मेरे ऊपर जितने घर में कंबल रजाइयां हो सब डाल दो, मुझे बड़ी ठंड लग रही। और वो जरूर कप रहे थे जैसे कि कोई तेज बुखार चढ़ाओ। पत्नी ने सब उनके ऊपर रजाइयां डाल दी, मगर कंपन है कि छूटे ही ना, दांत खटखटा रहे थे। पत्नी ने पूछा कि अचानक घर से ठीक ठाक गए थे, हुआ क्या, बात क्या है? मोहम्मद ने कहा तुझसे कैसे छिपाऊं, तुझे कह दूं तो शायद मन हल्का हो। कुछ अजीब हो रहा है, अद्भुत गीत मेरे भीतर उतर रहे हैं। या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि हो गया हूं। और जब उन्होंने पहली आयतें अपनी पत्नी को सुनाई, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी भी थी, उनसे उम्र में बड़ी भी थी, 14 साल बड़ी थी, अनुभवी भी थी, सुसंस्कृत भी थी। उसने कहा तुम भय छोड़ो, परमात्मा ने तुम्हें चुना, तुम उसके वाहन बने, तुम्हारे भीतर पैगाम आया है, तुम्हें इल्हाम हुआ है। ये कोई सन्निपात नहीं, फेंको ये कंबल, हटाओ ये दुलाइयां, तुम्हें कोई बुखार नहीं, तुम पगला नहीं गए हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारे हृदय की वीणा को परमात्मा ने छेड़ दिया है। मैं स्पष्ट देख रही हूं, ये वचन तुम्हारे नहीं, और पागल ऐसे वचन नहीं बोल सकते। महाकाव्य तुम्हारे भीतर पैदा हो रहा है। कुरान के वचन अद्भुत हैं, उनकी तरन्नुम, उन्हें जो गा सके तो उनकी चोट बड़ी गहरी है। उन्हें कोई गुनगुना सके प्राणों से, हृदय से, तो उसकी वीणा भी झंकृत हो जाए। नहीं, ये बात किसी और शास्त्र की है। और शास्त्र तो शास्त्रीय है, लेकिन कुरान अनूठा है। और अनूठेपन का कारण है क्योंकि मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं तो कुछ ना कुछ अपना ज्ञान कचरा उसमें मिला देते। मिलाने को उनके पास कुछ था ही नहीं। कोरे आदमी थे, सीधे साफ आदमी थे। पंडित होते तो बात कभी सीधी सादी बह नहीं सकती थी, उसमें व्याख्या जुड़ जाती। लेकिन अपनी तो कोई बात थी ही नहीं उनके पास। जैसा कोई कोरा कागज होता है, ऐसे आदमी थे। इसलिए जो परमात्मा ने लिखना चाहा वही लिखा गया है, जो परमात्मा बोलना चाहा वही बोला गया है। और इसलिए आयतें कोई महीने 2 महीने में पूरा कुरान नहीं लिखा गया, वर्षों लगे। कभी एक आयत उतरी, कभी 10 आयतें उतरी। जब जितनी उतरी उतरी, ख्याल रखना शब्द उतरना, जितनी अवतरित हुई उतनी अवतरित हुई। फिर कभी महीनों के लिए सब खो जाता। लोग पूछते भी मोहम्मद से, बहुत दिन से कोई आयत नहीं कही। वो कहते क्या करूं, बहुत दिन से उसने नहीं कही। वो कहे तो मैं बोल दूं, वो कहेगा तो बोल दूंगा। इसलिए कुरान बड़े लंबे समय में उतरी। कुरान गीता जैसी नहीं है कि कुछ थोड़े से समय में कृष्ण ने पूरी गीता कह डाली। कुरान को वर्षों लग गए उतरते उतरते,
इसलिए कुरान में तारतम्य नहीं है, एक व्यवस्था नहीं। कुरान बिल्कुल अव्यवस्थित है, उसमें कोई श्रृंखला नहीं। कोई फूल आज खिला, कोई कल खिला, कोई महीनों बाद खिला, कोई वर्षों बाद खिला। तारतम्य हो तो कैसे हो? एक अराजकता है कुरान में, मगर उस अराजकता में एक सौंदर्य है। आदमी का हाथ नहीं है उसमें, बिल्कुल हाथ नहीं है।